पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस शासित राज्यों के नेता करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना कांग्रेस के पक्ष में करेगी प्रचार। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी उपचुनाव में करेंगे प्रचार। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के प्रचार का खाका तैयार किया है। देखिए, जिनको भी कमलनाथ जी कहेंगे, मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी का जो स्टेचर है देश के नेता हैं, और जिनको भी चाहेंगे वो निश्चित तौर पर, चाहे शिवसेना के हों चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो सब आएंगे। क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। और पहली बार इतने 28 चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सौदे की राजनीति हुई है और वोटों वाली सरकार को नोटों से गिराया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बार जनता तक ये बात पहुँचे, जितने नेता आएंगे ये घर घर तक बात पहुँचेगी कि ये अवैधानिक सरकार है, इसको हटाना है। शिवसेना के नेता भी नेपा नगर और मानदाता में करेंगे चुनाव। मैंने कहा ना कि कमलनाथ जी और हमारा हाईकमांड जो चाहेगा, उस जो भी नेता, जो को पार्टियाँ हैं जिनके शासन साथ चल रहे हैं, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के चाहेंगे तो सब आएंगे। उपचुनाव में उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के प्रचार का मामला। बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस सभी से हार का ठीकरा वाला सर तलाश रही है। प्रदेश में कांग्रेस कमजोर, दूसरे राज्यों के नेताओं को लेनी पड़ रही है मदद। उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक, और इस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, दूसरे राज्यों के नेता की मदद ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यही बात तो बार बार कह रही है कि कमलनाथ जी के बस में अब ये चुनाव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भी उन्हें जोर का झटका धीरे से देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब कमलनाथ जी और कांग्रेस पड़ोसी राज्यों से, अन्य पार्टियों से नेताओं को बुलाकर प्रचार में उतारना चाहते हैं। चाहे वो सचिन पायलट की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हो, यहाँ तक कि शिवसेना को उतारने की बात कर रहे हो, राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी को लाने की बात कर रहे हो, तो लाएं, उतारें। और ये बात उजागर हो गई कि अब इनके बस में इनका चुनाव नहीं रह गया। चाहे वो प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य ही आता है। शून्य में से शून्य घटाएंगे, शून्य ही आएगा। और शून्य में शून्य का गुणा करेंगे, शून्य आएगा। हासिल शून्य होगा, क्योंकि जनता इनको और इनके बाकी नेताओं को बहुत अच्छे से जान चुकी है, पहचान चुकी है। सवाल तो ये है कि हार का ठीकरा किसके सर पर फूटना है, वो सर ढूंढ लें, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस के भीतर हार के ठीकरा फोड़ने की लड़ाई ही होने वाली है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से विश्लेषण के लिए संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, ये देखा जा रहा है कि बार बार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर तंज कस रही है। एक बार फिर से चूंकि शिवसेना भी प्रचार प्रसार करेगी, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार के लिए प्रदेश में प्रचार करेगी। अब इसको लेकर बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही, जबकि बीजेपी तो केंद्रीय टीम पहुंच रही है भोपाल, केंद्रीय टीम को प्रभार दिया गया है, 4 बड़े मंत्री पहुंचे हुए हैं भोपाल, उसके बावजूद? बिल्कुल रेणु, देखिए इस बार का उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि पड़ोसी राज्यों से मिलती हैं। महाराष्ट्र की सीमा से नेपा नगर और मानदाता का भी कुछ हिस्सा मिलता है। इसके अलावा मुरैना की सीटें राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगती हैं। और इसी तरीके से अनूपपुर विधानसभा सीट की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी ने इस बात का प्लान तैयार किया है, जो पड़ोसी राज्य हैं या को पार्टी जहां पर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकारें, वहां के नेताओं को उन इलाकों में भेजकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, यदि नेपा नगर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर मराठी भाषा को समझने और बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और ऐसे में महाराष्ट्र से यदि शिवसेना यदि नेपा नगर सीट पर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीट बल्कि राजस्थान
राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य से लगी विधानसभा सीटों को लेकर भी चुनाव प्रचार और वहां के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने का खाका तैयार कर लिया है। बीजेपी तंज जरूर कस रही है क्योंकि राजनीति हो रही है और हालांकि बीजेपी में भी कई नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो उपचुनाव में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के नेता भी यहां पर पहुंचकर उपचुनाव में प्रचार करने का काम जरूर करेंगे। लेकिन राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की रणनीति में खुद को आगे दिखाना और दूसरे को पीछे दिखाने की सियासत होती है और यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति पर अब तंज कसती हुई नजर आ रही है। चलिए बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बार बार बीजेपी तंज कस रही है कि आप तो दूसरे राज्यों से जो हैं वो बुला रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, मंत्रियों को बुला रहे हैं। कांग्रेस पहले से ही कमजोर पड़ी हुई है और सर फोड़ने के लिए, ठीकरा फोड़ने के लिए एक सर ढूंढ ले कांग्रेस हार के बाद, ये बोल रहे हैं बीजेपी। आप तो जोर से बोल रही हैं कि कांग्रेस तो सुस्त पड़ी है, चुस्त पड़ी। नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ भूपेंद्र जी, ये बयान बता रही हूँ। अभी रजनीश अग्रवाल जी का बयान है। बीजेपी बार बार तंज कस रही कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस पहले से ही कमजोर पड़ी हुई है। उनके तंज से क्या करें, भागते फिर रहे हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसने नहीं मिल रहा है। उनके बड़े बड़े नेता जिनको ये लग रहा था जिसके लिए वो आरती सजा के दूल्हा बनाए घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब उनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन तक को तो मुर्दाबाद के नारे लगा के लोग भगा रहे हैं। तो कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से जो है वापसी कर रही है। आप भांडेर की सभा देख लें, आप सीतामऊ की सभा देख लें, आप सांची की सभा देख लें, मुख्यमंत्री से 3-3, 4-4 गुनी बड़ी सभाएं थी। जनता क्या अपने घर से निकल के ऐसे ही आ रही है क्या? कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का ही कमजोर है। कांग्रेस पूरे धमाके के साथ खड़ी हुई है और जो है जो ये बिकाऊ और टिकाऊ लोग हैं और इनके खिलाफ जो टिकाऊ लोग खड़े हुए हैं वो जीत के आएंगे। सौदागरी की राजनीति करने वाले लोग जिन्होंने जो 1 करोड़ खो के खाली करके वो सोच रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, जनता नहीं देख रही, जनता अंधी है क्या? बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए। पंकज जी, ये बार बार जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, अन्य राज्यों से मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ रही है, राजस्थान से बुला रहे हैं, शिवसेना भी अब प्रचार में उतरेगी, ये आरोप, ये इसलिए इसमें किस बात का तंज है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जबकि बीजेपी तो खुद केंद्रीय टीम 4 लोग पहुंचे हुए हैं भोपाल और अपने अपने क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं, प्रभार दे दिया गया उनको। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको बुला रही है, किसको नहीं बुला रही है, शिवसेना को बुलाए, जौन सी सेना को चाहे वो बुलाए, कांग्रेस का विषय है। और जो वस्तु स्थिति और वास्तविकता है पूरी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है जी, और ये सब जनता के बीच में सारा विषय है। और कांग्रेस को बिल्कुल ये मुगालते पालने का पूरा अधिकार है कि बम्पर सक्सेस कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मजबूत है और कांग्रेस पार्टी को ये सच भी पता है कि उनको 28 की 28 सीटें जीतना, यदि सरकार बनाने की स्थिति में उनकी वापसी होना है। तो यदि कांग्रेस इतनी मजबूत होती तो सरकार जो संभाल नहीं पाए, जिनके मुख्यमंत्री जो पूर्व से कमलनाथ जी, जिनके चलते सरकार चली गई, आज है क्या स्थिति? आप देखिए कि जो सत्ता को रिमोट से संचालित करते हुए दिग्विजय सिंह जी, वो कहाँ पर है? वो जनता के बीच क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि जहां जहां दिग्विजय सिंह जाएंगे बंटाधार जी, वहां बेड़ा गर्क होनाते हैं। अच्छा। तो अब ये कांग्रेस तय करे, जिसको बुलाना उसको बुलाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लोकतंत्र उनका अधिकार है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। यहाँ टीवी स्टूडियो के मंच पे जोर जोर से बोलने, एंकर पर थोड़ा जोर से बोलने के आप जोर से क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस कमजोर है, इससे ये सिद्ध और स्थापित होता है कि जब आदमी खिसियाता है, आक्रोश में होता है, तो फिर हमारी आटा चोरों पर टिप्पणी ले लीजिएगा। तो फिर वो क्रोध में चूंकि वक्त कम है भूपेंद्र जी, आप जी बोलिए। कांग्रेस की भाषा शैली, ये जो आटा चोर लोग हैं जिनकी पोल खुल गई है, अपनी 16 सीट बचा लें, जिनको ये दावा करते हैं कि इनके हजूर ने जितवाई थी, वो 16 सीट में से इनसे पूछ लें कितनी सीट जिता के ले आएंगे। हवा बंद है,
मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप उन 16 का हिसाब बता दो, बाद में 28 की चर्चा करना। आपकी हैसियत कितनी है सब जनता को पता लग गई है। हाँ, और दूसरी जो जल्दी प्रवक्ता बनने की, इसके बाद बन नहीं पाओगे। ये काम कर लो अभी फटाफट। हम क्या बन पाएंगे? जल्दी सेटिंग कर लो, नहीं तो फिलहाल इलेक्शन जब वोट डल जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप लोग से खास चर्चा तो होगी मेरी। उस दिन भी ये सवाल होंगे जिस तरीके से आज आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और साथ ही भोपाल से खबर है, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी और कई अहम प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। MPRDC की सड़कों पर टोल वसूली का प्रस्ताव आ सकता है। नई एजेंसी तय न होने तक सरकारी वसूली का प्रस्ताव। रायसेन राहतगढ़ समेत 13 सड़कों पर टोल लगाने की तैयारी। 10 सड़कें MP सड़क विकास निगम की, 3 PWD विभाग की होंगी सड़कें। पर्यटन विकास निगम की जमीन पर लोन लेने की पात्रता संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होगी।